में एक मैं आपको की टेक अवे बता दूं जो हमने देखा था ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन का। तो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास क्या है, इज़ बेटर फॉर नॉर्मलाइज्ड परफॉर्मेंस, क्योंकि ये इट ट्रीट स्पीड अप्स एंड स्लो डाउन्स इक्वली। ये इक्वली इसको क्या करेगा, ट्रीट करेगा। जबकि जो अर्थमेटिक मीन है वो आपके पास क्या करेगा, स्क्यूड करेगा, यानी वो दैट विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स द आउटलायर्स। आउटलायर्स आपको पता है कि वेयर्ड वैल्यूज़ या बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो यू हैव if you want to normalize a performance, you have a good option, and that option is geometric mean. Let's move on towards the next one, which is basically benchmark principles. अब सबसे पहले अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे या उसकी करेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे लिखी हुई है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेंचमार्क होता क्या है। बेंचमार्क बेसिकली आपके पास होता है, बेंचमार्क इज़ अ टेस्ट प्रोग्राम। आपके पास एक टेस्ट प्रोग्राम होता है यूज टू मेजर हाउ फास्ट और एफिशिएंट अ कंप्यूटर और सिस्टम। आपके पास एक टेस्ट प्रोग्राम है जिसको यूज़ करते हुए आप ये देखते हो कि आपका कंप्यूटर या सिस्टम कितना फास्ट और एफिशिएंट है। सेकेंडली ये है कि टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस। आप बेसिकली मेजर करना चाहते हो परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस की, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कंप्यूटर कितना फास्ट है या कितना एफिशिएंट है। अब इसमें क्या है कि इसने शुड हैव गुड बेंचमार्क प्रोग्राम शुड हैव 4 सिंपल क्वालिटीज़ जो ये मेंशन की हुई हैं। जैसे पहला लिखा हुआ, इट इज़ रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज मेकिंग इट पोर्टेबल अक्रॉस डिफरेंट मशीन्स। तो सबसे पहले अगर हम इसका एक मेन पॉइंट बना लें तो ये आ जाएगा कि रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। तो उसके बाद इसमें क्या लिख सकते हैं आपके कि इट कैन रन ऑन मैनी डिफरेंट मशीन्स और पोर्टेबल होते हैं आपके पास, आप इसको डिफरेंट मशीन्स पे रन कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आपके पास आता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है कि इट रिफ्लेक्ट्स रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग टास्क। ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग टास्क को, जैसे आपके पास सिस्टम हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, कमर्शियल एप्लीकेशंस हो गई। थर्ड वन आपके पास आता है ईजी टू मैयर। ईजी टू मैयर क्या है कि यू कैन सिंपली मैयर टाइम। आप इसमें इजीली इसको मैयर कर दोगे कि आप टाइम को इजीली मैयर कर दोगे। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रन, कितना टाइम ये लगाएगा रन करने में। लास्ट है बट नॉट अ लीस्ट, दैट इज अबाउट वाइडली यूज। इट हैज़ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है जैसे, तो मैनी पीपल यूज इट सो रिजल्ट्स आर कंपेरेबल। बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि बेंचमार्क के थ्रू हम रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज सिस्टम परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कॉर्पोरेशन, दैट इज SPEC, स्पैक। तो स्पैक क्या होता है बेसिकली? आप अगर देखें सबसे पहले स्पैक में क्या बताया गया है कि इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट क्रिएट स्टैंडर्ड बेंचमार्क स्वीट्स। आपके पास क्या करता है कि स्पैक इज बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं आपके पास ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं दैट क्रिएट स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स, यानी वो टेस्ट को क्रिएट करता है। अभी हमने पढ़ के आए हैं कि बेंचमार्क क्या होता है। बेसिकली एक टेस्ट प्रोग्राम होता है जो मेजर कर रहा होता है कि आपका सिस्टम कितना फास्ट और एफिशिएंट है। तो वो ग्रुप ऑफ कंपनीज उन क्रिएट करती हैं स्टैंडर्ड बेंचमार्क को, स्वीट्स को, टू एवेल्युएट कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्मेंस। एक जो आपके पास बेंचमार्क स्वीट है उसको क्रिएट करेंगी, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, एवेल्युएट करेंगे कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को। और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिफाइंड इन हाई लेवल लैंग्वेज। आपके पास क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होती हैं और वो डिफाइन होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में। अब बेंचमार्क स्वीट ये लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिफाइंड इन हाई लेवल लैंग्वेज। तो आपके पास जो बेंचमार्क को स्वीट है इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज दैट टेस्ट अ कंप्यूटर परफॉर्मेंस, जो बेसिकली कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए यूज होगा। एंड वाइडली यूज्ड इन कंपैरिजन एंड रिसर्च। और इसको आप वाइडली कहाँ पे यूज़ कर रहे हो, कंपैरिजन के लिए और रिसर्च के लिए कर रहे हो। फिर आपके पास क्या आता है, की पॉइंट्स ये हैं आपके पास सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है इंडस्ट्री कंसोर्टियम। अब कंसोर्टियम क्या चीज़ है? अब कंसोर्टियम, स्पैक आपके पास एक कंसोर्टियम है। कंसोर्टियम आपके पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं या कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दैट कम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल और बेनिफिट फ्रॉम द शेयर्ड रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज एंड रिस्क।
अब आपके पास कंसोर्टियम क्या चीज़ है कि ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती हैं, जो बेसिकली एक साथ आते हैं, दैट कम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। उन सबका एक कॉमन गोल होता है जिसको उन्होंने क्या करना होता है, अचीव करना होता है। और इसके साथ वो क्या कर रहे होते हैं, फ्रॉम शेयर्ड रिसोर्सेज, एक तो वो रिसोर्सेज भी शेयर कर रहे होते हैं अपनी एक्सपर्टीज को भी, और रिस्क को भी शेयर करते हैं। इट इज़ अ कंसोर्टियम कंपनीज क्रिएट मेंटेन बेंचमार्क। और ये क्या काम कर रही होती हैं, कंसोर्टियम कंपनीज जो हैं एक साथ मिलके एक स्टैंडर्ड को डिफाइन कर रही होती हैं, जो आपके पास क्या कर रही होती हैं, एक क्रिएट और मेंटेन कर रही होती हैं बेंचमार्क को। एक टेस्ट प्रोग्राम बना लेंगे जिसके थ्रू तमाम कंपनीज मिलकर उसको डिसाइड कर देंगे कि यह हम बेंचमार्क सेट रख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या है हर कंप्यूटर सिस्टम को क्या करेंगे, चेक करेंगे। और ये आपके पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स आर वाइडली यूज फॉर कंपैरिजन एंड रिसर्च प्रोसेस। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल दूं तो आपके पास जो है इंटेल है, AMD है, IBM है, तो ये क्या है, आर द पार्ट ऑफ स्पैक कंटोजियम के पार्ट हैं, यानी कि ये सब मिल के काम करते हैं। और ये मिल के काम क्या करेंगे, टू डेवलप स्टैंडर्ड बेंचमार्क फॉर एवेलुएटिंग कंप्यूटर सिस्टम। इन्होंने एक बेंचमार्क बना दिया कि हाँ ये एक प्रोग्राम है, इसके अकॉर्डिंगली हर कंपनी अपने कंप्यूटर सिस्टम को चेक करेगी। बेसिकली उसका मकसद क्या होगा, उसका मकसद ये होगा कि आप कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को या सिस्टम की परफॉर्मेंस को देख सकें कि कितना वो एफिशिएंट है, कितना वो बेस्ट है। अच्छा, अब हम इसके थोड़े से की पॉइंट्स बताए गए हैं जो स्पैक 2006 के लिए CPU का बेसिकली बताया हुआ है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो बेसिकली ये 5 पे डिवाइड हो रहा है। आपके पास सबसे पहले चीज़ है इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स। बेस्ट स्पैक बेंचमार्क स्वीट है जिसमें आप बनाते हैं। तो अगर आप यहाँ से इंडस्ट्री स्वीट फॉर प्रोसेस एंड इंटेंसिव एप्लीकेशन, यहाँ से मैं आपका स्टार्ट करूँगी, आप इसको 1 बाय 1 देखते जाइएगा साथ साथ। सबसे पहले अगर हम इसका पहला पॉइंट बनाएं तो यहीं से पॉइंट बनेगा कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, यानी अगर मैं इसकी हेडिंग दूँ इस पॉइंट की तो वो क्या होगी, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में वो क्या बात करता है कि इट इज़ अ स्टैंडर्ड स्वीट। हम इसमें स्टैंडर्ड की स्वीट्स बना देते हैं फॉर एवेलुएटिंग प्रोसेस इंटेंसिव एप्लीकेशन। जो आपकी इंटेंसिव एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए आप क्या बना देते हो, एक स्टैंडर्ड स्वीट बना लेते हो और उसको उसके अकॉर्डिंगली चेक करते हो। अब इंटेंसिव क्या चीज़ होती है, इंटेंसिव एप्लीकेशन वो होती हैं दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग पावर फ्रॉम CPU, फोकस ऑन पर्टिकुलर एक्टिविटी। और क्या कर रहा है ये काम कि देखें, इंटेंसिव ये है कि जब वो एक एप्लीकेशन रन करती है तो उसको इंटेंसिव किस्म की क्या होती है, प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है CPU की तरफ से। वो इतनी हैवी, हम कहते हैं नहीं ये हैवी एप्लीकेशन है, तो उनके लिए क्या कहता है, ये स्वीट्स बनाएगा, स्टैंडर्ड स्वीट्स बनाएगा जो क्या करेंगे, एवेलुएट करेंगे प्रोसेसर की इंटेंसिव एप्लीकेशंस को। सेकंड पॉइंट है appropriate for measuring performance for application that spend most of the time doing computation rather than IO। तो इसमें हम अगर पॉइंट बनाएं तो इसका हम बना सकते हैं फोकस हम इसकी एडिंग रखेंगे और इसमें बेसिकली क्या कर रहा है, कह रहा है ये मेजर परफॉर्मेंस फॉर ऑफ एप्लीकेशन दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम ऑन कंप्यूटेशन रेदर देन IO। हम उन एप्लीकेशंस को मेजर करेंगे जो ज़्यादातर अपना टाइम कंप्यूटेशंस पे रखती हैं रेदर देन IO रिक्वेस्ट वगैरह पे, इनपुट आउटपुट की तरफ देखने में। वो ज़्यादातर उनका फोकस क्या होता है कि हम कंप्यूटेशन की तरफ चलें। थर्ड पॉइंट आपके पास के कंसिस्ट ऑफ 17 फ्लोटिंग पॉइंट प्रोग्राम्स रिटन इन C, C++, 10 and 12 इंटीजर प्रोग्राम रिटन इन C and C+। तो हम इसको पॉइंट बना सकते हैं कंपोजिशन। तो इसमें इंक्लूड करता है 17 फ्लोटिंग पॉइंट प्रोग्राम्स को जो बेसिकली बिल्ट किए जाते हैं थ्रू C, C++, 10 and 12 इंटीजर प्रोग्राम्स। कोड साइज, अब आपके पास स्वीट कंटेन्स ओवर 3 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड। तो आपके पास कितना ये कोड साइज होगा, ओवर 3 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड्स ये कंटेन करता है। जो बेसिकली इसका स्पैक ने एक बेंचमार्क स्वीट बनाया हुआ है, उसके अंदर आपके पास थोड़ी सी जो है की पॉइंट्स बताए हुए हैं, यानी कि एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क बना दिया। इसके अकॉर्डिंगली हम हर प्रोसेसर को क्या करेंगे, जो प्रोसेसर्स हैं उनको, उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी देखेंगे कितना एफिशिएंट है, कितना फास्ट है, इसके अकॉर्डिंगली चेक करेंगे। लास्ट है आपके पास जनरेशन। तो आपके पास जनरेशन पॉइंट होगा, 5th जनरेशन ऑफ प्रोसेसर इंटेंसिव स्वीट्स फॉर स्पैक। तो आप इसमें क्या होंगे,
इंटेंसिव स्वीट्स होंगे फ्रॉम स्पैक। तो इसमें इंटेंसिव का मतलब है जो वो वाले स्वीट्स जो दैट नीड्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग पावर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट।